ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला न कर सके। अमरीकी सदर की जेर सदारत अहम इजलास बेनतीजा खत्म कर दिया गया। व्हाइट हाउस की जानिब से सिचुएशन रूम में 2 घंटे जारी रहने वाला इजलास की तफसीलात जारी नहीं की गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी खत्म कर दी। ईरानी न्यूक्लियर डस्ट निकालने का ऐलान। कहा, ईरान को मुत्तफिक होना होगा, वो कभी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं रखेगा। आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर बगैर किसी टोल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोला जाना चाहिए ताकि जहाज रानी बिला रुकावट जारी रह सके। अमरीका से किसी किस्म का कोई मुआहदा हुआ, न ही ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। अपने हुर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। ईरान से जंग दोबारा छिड़ने की सूरत में अमरीकी फ़ौज पूरी तरह तैयार है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगिस कहते हैं, अमरीका आलमी सलामती के लिए अमरीका अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। अमीर ममालिक के दिफाई खर्चात का मजीद बोझ उठाने से इनकार। कहा, कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। चीन को खित्ते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से राबता। ओमान को दरपेश किसी भी खतरे के मुकाबले में ईरान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। अपने हुर्मुज़ और इसके मुस्तकबिल की इंतज़ामी उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने कहा है कि ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई है। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियां लगेंगी। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई है। ईरान रियायतें मुज़ाकरात से नहीं मिसाइलों के जरिए हासिल करता है। ईरान के आला मुज़ाकरातकार स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है, अमरीका की जमानतों पर एतबार है, ना अल्फाज पर। दूसरे फरीक के इकदाम से पहले हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। किसी भी मुआहदे में असल फाते वो होता है जो अगले दिन जंग के लिए ज्यादा बेहतर तौर पर तैयार हो। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात, इलाक़ाई व आलमी सूरत हाल पर गौर। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताउन के फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। दहशतगर्दी समेत सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। मार्को रूबियो ने अमरीका ईरान मामले पर मुस्बत सालसी के किरदार को सराहा। पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का कहना है, 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक वापसी तक पाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे पर कोई लचक नहीं दिखाएगा। पाकिस्तान अमन का मौमार है और आलमी सतह पर ईरान अमरीका मुज़ाकरात में मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। इसराइल जिनसी तशद्दुद बारे अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के बाद जवाबदही से बचने की कोशिश कर रहा। ईरान नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का ट्वीट। लिखा, गज़ा और लबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले जारी हैं। जंगी जराइम का मवाख़ज़ा होना चाहिए। बरतानवी पार्लिमान में इसराइली असरो रसूख और सियासत में लॉबिंग से मुतल्लिक़ ख़दशात पर बहस का फैसला। अवामी दरख्वास्त मुतालबा तादाद में दस्तखत हासिल करने में कामयाब। स्टॉर्मर की हुकूमत में शामिल काबीना के निस्फ से ज़ायद अरकान इसराइली नवाज लॉबिंग से वाबस्ता शख्सियात से हथियात वसूल कर चुके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल और डीजल 22 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 381 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 41 रुपए 44 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 272 रुपए फी लीटर मुकर्रर। सऊदी अरब में हाजियों की वतन वापसी के लिए पोस्ट हज ऑपरेशन का आगाज कल से होगा। पहले रोज 22 परवाजों के जरिए 5237 हाजी वतन वापस पहुंचेंगे। पहली हज परवाज जद्दा से 391 हाजियों को लेकर 1 जून की सुबह सियालकोट लैंड करेगी।
मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 71 लाख से जायद। खवातीन वोटर्स की तादाद में इजाफा, तादाद 6 करोड़ 38 लाख तक जा पहुंची। मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 32 लाख। पंजाब में 7 करोड़ 79 लाख 55 हजार से जायद। सिंध में 2 करोड़ 87 लाख 72 हजार। खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़ 34 लाख। बलूचिस्तान में 57 लाख 65 हजार। इस्लामाबाद में 12 लाख 54 हजार वोटर्स। लाहौर में तेज बारिश और यालाबारी। गढ़ी शाहू माल रोड से मुल्हिका इलाकों में काले बादल। गर्मी का जोर टूट गया। तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहरियों ने सुख का सांस लिया। 50 से जायद फीडर ट्रिप कर जाने से मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी भी हुए। मोदी हुकूमत ने भारतीय मईशत की मौजूदा संगीन सूरत हाल का मलबा ईरान जंग और अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर डाल दिया। मोदी की नाकिस माशी पॉलिसियों से भारतीय मईशत शदीद दबाव का शिकार। नाम नहाद चार्टर डॉलर की माशी ताकत के दावेदार भारत को इलाकाई जंग ने शदीद बहरान की दलदल में धकेल दिया। अफगानिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल फरीद हामिदी फट पड़े। कहते हैं अफगान तालिबान रजीम के हाथों इंसाफ का कत्ल, अदालतें यरगमाल। मुल्क में बंदूक का कानून नाफिज। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम ने आइन, अदालत और इंसानी हुकूक को रोंदकर मुल्क पर बदतरीन आमरीत मुसल्लत कर दी। अफगान तालिबान रजीम की तरफ से इस्लाम की गुमराहकुन तशरीह और मनमाने फैसलों पर दुनिया भर से कड़ी तनकीद। SIFC की कामयाब सहूलतकारी। अहम कौमी असासा दोबारा फाल। तवानाई शोबे में अहम संग मील मंसूबा। मुल्क के लिए सालाना तकरीबन 20 करोड़ डॉलर्स ज़र मुबादला की बचत का बायस बनेगा। बलूचिस्तान में सरगर्म भारतीय प्रॉक्सी और कलदम तंजीम BLA के दहशतगर्दों से अहले खाना भी लातालुकी इख्तियार करने लगे। तुर्बत से ताल्लुक रखने वाली BLA बशीर ज़ेब ग्रुप की कमांडर शहनाज बलूच से इसके अहले खाना और करीबी रिश्तेदारों ने मुकम्मल लातालुकी का ऐलान कर दिया। पंजाब में काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का मुनशियात के मुनज़्ज़म नेटवर्क के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। लाल सोहानरा नेशनल पार्क बहावलपुर बिहाड़ी से 475 किलोग्राम मनशियात बरामद। मालियत 7 करोड़ 80 लाख रुपए। 4 अफ्यून और आइस शामिल। वनडे सीरीज में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला मैच आज खेला जाएगा। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। और आयरलैंड में विमेन T20 ट्रायल सीरीज। पाकिस्तान विमेन टीम अपना पहला मैच आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमें रात 8 बजे इन एक्शन होंगी। पाकिस्तान विमेन टीम सीरीज में दोनों टीमों के खिलाफ 2-2 मैच खेलेगी।